सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक व्याकरण आनंद भाग 8 के पाठ 6 को। पाठ 6 का नाम है लिंग। चित्र आप देख रहे होंगे अपने पाठ के प्रथम पेज पर लड़का लड़की धोबी धोबिन, जिससे ये जाहिर होता है कि ये स्त्री पुरुष के लिंग भेद से संबंधित पाठ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित। इन संज्ञाओं को पढ़ करके आपको पता चल रहा होगा नर्मदा होने का। और इसी प्रकार से और उदाहरण दिए हुए हैं, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, बैल गाय, मोर मोरनी। ये सब के सब नर और मादा के उदाहरण हैं। इस प्रकार लिंग की परिभाषा बनती है संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं। संस्कृत में 3 भेद हैं। ये तो हिंदी में आसानी हो गई कि हमारे लिए 2 भेद हैं, सिंपल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुम्हार, घोड़ा, नाई, लेखक आदि उदाहरण के द्वारा वाक्य बनाकर समझाया गया है। बॉक्स में एकदम सटीक परिभाषा लिखी है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जुलाहिन, मुर्गी, हथनी, गायिका वाक्य बना करके भी समझाया गया है। बॉक्स में स्त्रीलिंग की सटीक परिभाषा दी हुई है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब लिंग की पहचान कैसे हो, तो सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है, परंतु निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्य में जो क्रिया हो रही है उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दे तो लिंग की पहचान सरल हो जाती है। हुआ क्या है बच्चों कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो जो संस्कृत का नपुंसक लिंग है उसके बहुधा शब्द पुल्लिंग के साथ जोड़े गए हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग के साथ जोड़े गए, नहीं तो अधिकतर शब्द जोड़े गए हैं पुल्लिंग के साथ। तो उसी वजह से ये भेद दुरूह हो गया है, कठिन हो गया है। तो इन्होंने इस जगह ये समझाया है कि हम वाक्य बना करके एक वाक्य बनाएंगे, किवाड़ खुला है या किवाड़ खुली है, खिड़की बंद है या खिड़की खुली है या खिड़की खुला है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाक्य कैसा होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, उन उदाहरणों को भी पढ़ लेते हैं। पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है, मेज पर फ़ोन रखा है, मेज पर कलम रखी है, वहाँ जहाज खड़ा है, वहाँ नाव खड़ी है, करेला कड़वा है, ककड़ी कड़वी है, दरवाज़ा बड़ा है, खिड़की छोटी है। इसी प्रकार से आगे की भी उदाहरण हैं। रस्सा लाना है, सुतली लानी है, गड्ढा गहरा है, खाई गहरी है, पलंग टूट गया, कुर्सी टूट गई, रास्ता लंबा है, सड़क लंबी है, पाजामा मैला है, कमीज मैली है। अब आप कहेंगे कि पाजामा और कमीज में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। हम व्यवहार परंपरा के आधार पर इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद करते हैं। और प्राणी दूसरा है, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, तो वे शब्द निम्नवत दिए हुए हैं। जैसे बिच्छू, खरगोश, कौआ, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़ आदि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अगर आपको भालू बोलना है स्त्रीलिंग में तो मादा भालू बोलना पड़ेगा, चीता बोलना है तो मादा चीता बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ है
जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जूं आदि। जैसे सिर में जूं पड़ गई है, सिर में जूं पड़ गया है, तो गई है, गया है से अंदाज़ा हो जाएगा। अब अगर कोयल है तो हमको नर कोयल कहना पड़ेगा, नहीं तो मादा कोयल से, मादा कोयल बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कोयल बोलेंगे तो मादा कोयल का बोध हो जाएगा। इस प्रकार से सदैव नित्य और सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, इसी को नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग भी कहते हैं। और तीसरा है कुछ समुदायवाचक संज्ञा पुल्लिंग होती हैं तो कुछ स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये है आपका परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब, ये है पुल्लिंग में होते हैं। भीड़, परिषद, टोली, सभा, सरकार, कक्षा, कमेटी, समिति आदि शब्द जो हैं वे आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार से चौथे पद में हमें उभयलिंगी की जानकारी दी गई है। तो कुछ पदासीन व्यक्ति होते हैं, पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, जो ना तो पद सूचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, जैसे प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क। ये 2-4 शब्द जो आपका अंग्रेजी भाषा के प्रभाव में ये भेद हमारे यहाँ आया है, इसको कॉमन जेंडर कहते हैं, पर हमारे हिंदी में भेद है। अगर हिंदी शब्दों में देखेंगे मैनेजर तो प्रबंधक, प्रबंधिका, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, और जैसे क्लर्क है लिपिक, लिपिका, ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पार्षद, सचिव, हाँ सचिव शब्द जो है महिला सचिव के लिए, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर, हाँ चिकित्सिका, अगर हिंदी में बोलेंगे तो चिकित्सिका। मगर हमने बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं से लिए हुए हैं तो हम उनको ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, इसलिए वहाँ पर वो उभयलिंगी होते हैं। और वाक्य में उदाहरण भी दिया हुआ है, बांग्लादेश की राष्ट्रपति कल भारत आएंगी, राजस्थान के गवर्नर कर पद ग्रहण करेंगे, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध होता है इसमें, और ये कॉमन जेंडर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम होते हैं और भिन्न भिन्न लिंग में प्रयोग होते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे प्रकाश, अगर हम प्रकाश के लिए कहेंगे तो प्रकाश पुल्लिंग है, और रोशनी के लिए कहेंगे तो स्त्रीलिंग है, पर दोनों का मतलब एक ही होता है। सो ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वो भी मैं पढ़ता हूँ। ग्रंथ, पुस्तक, नेत्र, आँखें, चित्र, तस्वीर, गन्ना, ईंख, पत्र, चिट्ठी, शरीर, काया, कपड़ा, पोशाक, छाता, छतरी, रोग, बीमारी। तो ये शब्द ऐसे हैं कि जो रोग और बीमारी एक ही है, मगर रोग पुल्लिंग में है, रोग बढ़ रहा है और बीमारी बढ़ रही है। तो अब रोग में बढ़ रहा आएगा और बीमारी में बढ़ रही आएगा। सो ये शब्द अलग अलग लिंग में प्रयोग होते हैं, हालांकि इनका मतलब एक होता है। अब हम अभ्यास करते हैं पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना। तो इसमें पहला बताया गया है उसका जो आकार है वो दीर्घ कर देना, आ को बड़ा आ कर देना। छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, भवदी, भवदिया, ठीक है, अनुज, अनुजा, सदस्य, सदस्या, सुत, सुता, आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया। इसी प्रकार से आकार या आकारांत या आकारांत को बड़ी ई, दीर्घ ई कर देना। रस्सा, रस्सी, पहाड़, पहाड़ी, मोटा, मोटी, नाना, नानी, तरुण, तरुणी, दादा, दादी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, पोता, पोती आदि शब्द इसी प्रकार से बनते हैं। कुछ में बड़े आ के साथ बड़ा आ जो शब्द में अंत में हो उसमें इया कर देना, जैसे बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछड़ी, बछिया, चिड़ा, चिड़िया, मुन्ना, मुनिया, डिब्बा, डिबिया। तो ये शब्द जो आपके पुस्तक में उदाहरण स्वरूप दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आपका इन या आइन कर देते हैं, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, सुनार, सुनारिन, लाला, लालाइन, ठाकुर, ठकुराइन। इस प्रकार से शब्द देखेंगे आप। पाँचवें में आप देखते हैं अक की जगह इका हो जाता है। चालक, चालिका, शिक्षक, शिक्षिका, परिचायक, परिचायिका, लेखक, लेखिका, धावक, धाविका आदि शब्द आपकी पुस्तक में समझाए गए हैं
कि इस प्रकार से भी हम इनमें लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगा देते हैं, जैसे सिंह सिंघनी, भील भीलनी, रीछ रीछनी, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी, मजदूर मजदूरनी। और कुछ में आन की जगह अति या वान की जगह वती लगा देते हैं, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, भगवान भगवती, धनवान धनवती, बुद्धिमान बुद्धिवती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, पुत्रवान पुत्रवती, भाग्यवान भाग्यवती। 8वां पॉइंट, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़ देते हैं, देवरानी, जेठानी, सेठानी, इंद्राणी, छत्राणी आदि शब्द इस प्रकार से बनते हैं। कुछ में इनी जोड़ देते हैं, तपस्विनी, सन्यासिनी, परोपकारिणी, योगिनी, स्वामिनी, रोगिणी, हितकारिणी, हथनी, आज्ञाकारिणी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरी तरीके से भिन्न होते हैं, जैसे पिता माता, नंदोई ननद, वर वधू, पुत्र पुत्री, फूफा बुआ, ताऊ ताई, खरगोश मादा खरगोश। और दूसरे अंतिम वाले उसमें वीर वीरांगना, साधु साध्वी, नर्तक नर्तकी, विधुर विधवा, बैल गाय, नर कोयल कोयल। कुछ लोगों ने पूछा था नर्तकी क्या होता है, तो नर्तकी मतलब डांसर। लिंग परिवर्तन का प्रभाव, लिंग परिवर्तन पर यदि वाक्य प्रयोग किया जाता है तो संज्ञा शब्द के साथ उसका सर्वनाम रूप, विशेषण और क्रिया सभी प्रभावित होते हैं। कम शब्दों में कह दें 4 विकारी शब्द होते हैं, 4 अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द लिंग और वचन आदि के आधार पर प्रभावित होते हैं, वही बात यहाँ पर की गई। जैसे यह लड़का मेरा मित्र है, यह लड़की मेरी मित्र है, तो मेरा मेरी में फ़र्क हुआ। अगला, लिंग परिवर्तन का क्रिया पर प्रभाव, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है, तो क्रिया पर प्रभाव, दौड़ रहा और दौड़ रही। मोटा बंदर, तो विशेषण पर प्रभाव, मोटा, और इधर मोटी बंदरिया मोटी। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि कितने प्रकार से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन की क्या क्या तरीके हैं, लिंग परिवर्तन में क्या सावधानियां रखें हैं, विकार शब्दों में क्या क्या कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं। आप देखते हैं याद रखने योग्य बातें। किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और उदाहरण दे दिया गया, पानी गिर गया है, चाय गिर गई है। और पानी चाय दोनों द्रव्य हैं, द्रव्य भी हैं और द्रव्य भी हैं, पर एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। इसकी पहचान कैसे हुई? व्यवहार परंपरा के द्वारा हमने ये जाना कि इनमें कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, इन शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। सिंघनी सिंह, धाविका धावक, हथनी हाथी, बलवती बलवान, कोयल, कोयल का लिखेंगे नर कोयल, भवदीय भवदिया, अनुजा अनुज, तरुणी तरुण, सेठानी सेठ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। कवि कवित्री, स्वामी स्वामिनी, नर्तक नर्तकी, नौकरानी, मालिक मालकिन, शिक्षक शिक्षिका, सम्राट साम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, श्रीमान श्रीमती। इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न हुआ पूरा। तीसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। और तीसरे प्रश्न में क्या है? नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखो। अच्छा, हिमालय पुल्लिंग, घड़ी स्त्रीलिंग, केला केला वृक्ष, हाँ ठीक है, केला पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, गंगा स्त्रीलिंग, शिला स्त्रीलिंग, किताब
किताब रखी है, किताब स्त्रीलिंग, बस्ता पुल्लिंग, दाल स्त्रीलिंग, घर पुल्लिंग, अनार पुल्लिंग, सोमवार दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सोना धातु भी पुल्लिंग होता है, संसद स्त्रीलिंग, जान, जान आत्मा, जान स्त्रीलिंग, महोदय पुल्लिंग, कैलाश लड़के का नाम है इसलिए पुल्लिंग, किवाड़, किवाड़ पुल्लिंग, खिड़की स्त्रीलिंग, हवा, हवा जो है स्त्रीलिंग, सूरज पुल्लिंग, कक्षा स्त्रीलिंग, देवनागरी स्त्रीलिंग, सेना स्त्रीलिंग, फल जो है पुल्लिंग है। इस प्रकार से आपका यह तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न, संज्ञा शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। मेरी बहन तेज दौड़ती है तो मेरा भाई तेज दौड़ता है। सब ने गायिका की खूब तारीफ की, सब ने गायक की खूब तारीफ की। यह छात्रा बहुत बुद्धिमती है, यह छात्र अत्यंत बुद्धिमान है। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। काला हिरन तेज दौड़ा, काली हिरणी तेज दौड़ी। लड़कों ने वृद्ध की सेवा की, लड़कियों ने वृद्ध की सेवा की। वृद्ध की जगह वृद्धा भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अच्छा, पांचवा है आनी, इका, इन से अंत होने वाले चार चार स्त्रीलिंग शब्द बनाओ तथा उनके पुल्लिंग भी लिखो। ये स्वमेव करने हैं, मैं दो दो शब्द आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, बाकी के शब्द आप अपनी पुस्तक से खोजेंगे। इका में मैं आपको बता देता हूँ चालक, चालिका, शिक्षक, शिक्षिका। इनमें मैं आपको बता देता हूँ मालिन, माली, ग्वालिन, ग्वाली, नहीं ग्वाला, ग्वालिन, ग्वाला, सुनारिन, सुनार। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। छठवां, नदियों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो नहीं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो नहीं। धातुओं में चांदी स्त्रीलिंग है, हाँ, ये अपवाद है, नहीं तो सारी धातुएं अधिकतर पुल्लिंग होती हैं। लिंग विकारी शब्द है, हाँ, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के ही रूप हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और पद सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जरूरी नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, अर्थात ये गलत है। तो पहले में नदियों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, नहीं। धातुओं में चांदी स्त्रीलिंग है, हाँ। लिंग विकारी है, हाँ। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के ही रूप हैं, हाँ। पद सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, नहीं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी शुद्धियां ठीक करके दोबारा लिखो। सातवें प्रश्न में इसमें बच्चों ने क्या गलती की थी कि क्रिया शब्द को ठीक किया था। धोबी कपड़े धो रही है, तो धोबी कपड़े धो रहा है करा, धोबिन कपड़े धो रही है करा। तो इसमें आपको क्रिया शब्द में ठीक करना है, और जो आपका क्रिया की शुद्धियाँ देखनी। हालांकि आप वैसा भी कर सकते हैं, पर पहले क्रिया में करेंगे, फिर आपको अगर लगता है कि हमने वैसे करना है तो आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। धोबी कपड़े धो रही है, तो धोबी कपड़े धो रही है नहीं होगा, धोबी कपड़े धो रहा है। दादाजी हमें कहानी सुनाती हैं, ये गलत है। दादाजी हमें कहानी सुनाते हैं। थोड़ा बहुत सुंदर, थोड़ा नहीं, घोड़ा बहुत सुंदर सजी है, तो घोड़ा बहुत सुंदर सजा है। नौकरानी घर का सारा काम करता है, तो नहीं, नौकरानी घर का सारा काम करती है। गायक बहुत अच्छा गाती है, तो गायक बहुत अच्छा गाता है। इसी प्रकार शेर अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, तो शेर अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे कई बार बंगाली में बोलते हैं, मुझे याद आ गया कि पानी खाबो, कई बार खाबो पानी खाया नहीं जा सकता, पानी पिया जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं
जिसमें पानी के साथ आपको पीना ही जोड़ना पड़ेगा, खाबो क्रिया नहीं जुड़ेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न, उचित क्रिया भरें। तो इसमें लिंग भी बताना है और क्रिया भी भरना। चिड़िया पेड़ पर बैठा है या बैठी है, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, लिंग होगा स्त्रीलिंग। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश स्त्रीलिंग कि बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, क्या सही होगा? बहुत तेज़ बारिश हो रहा है या बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वर्षा बहुत हो रही है, वर्षा बहुत हो रहा है, बारिश स्त्रीलिंग। हाथी केले खाता है, हाथी केले खाती है। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो हाथी केले खाता है, क्योंकि अगर खाती है वाला होता तो हाथ नहीं होता। सो हाथी केले खाता है, पुल्लिंग। आज आंधी आएगी या आज आंधी आएगा, तो ऐसा लगता है आज आंधी आएगी, आंधी चल रही है, सो स्त्रीलिंग। आज आंधी चल रही है, ऐसा भी होता आज आंधी उड़ रही है। मेरी घड़ी गिर गई है या मेरी घड़ी गिर गया है, तो गिर गई है ये अभ्यास में आता है, तो स्त्रीलिंग। तो ये 8वां प्रश्न आपको व्यवहार परंपरा से सेंटेंस बना के देखना है, तब आपको समझ में आएगा। चिड़िया पेड़ पर बैठा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब आप कहोगे कैसे पता, चिड़िया में मन्नार भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। तो चिड़िया जो है नित्य स्त्रीलिंग के लिए आता है, आप पढ़ के आए हो पीछे पुस्तक में, नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग, इसके आधार पर। 9वां शब्द, 9वां प्रश्न, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कवि सम्मेलन में कवि और कवित्री ने भाग लिया। दूसरा, जुलाहे और जुलाहिन ने चादर बुनी। बिल्ली और बिल्ला को देखकर चूहे भाग गए। कई बार यहाँ पर बिलाव हो जाता है, तो बिल्ली और बिलाव को देखकर चूहे भाग गए। शाही रसोई घर के लिए नौकर और नौकरानी की आवश्यकता है। मनीषा ने बैल और मांगेराम ने गाय खरीदी। मैं अपने नाती और नातिन को दिल्ली घुमाने ले जाऊंगा। पुत्र के निधन का समाचार सुन सेठ और सेठानी दोनों रोने लगे। इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री प्रभावशाली हैं। विवाह में सभी बड़ों ने वर और वधू को आशीर्वाद दिया। शीला अपने देवर और देवरानी के साथ बाजार गई। बहुविकल्पी प्रश्नों को करते हैं। पहले प्रश्न में पुल्लिंग शब्द पर सही चिन्ह लगाओ। तो पहला है जुलाहा, पहले के दूसरे में है पत्र, पहले के तीसरे में होगा नाई, और नाई का स्त्रीलिंग नाउन होगा। तो पहले का चौथा है इसमें युवा, पहले के पांचवें में तपस्वी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे में स्त्रीलिंग पर निशान लगाना है। तो दूसरे के पहले में कुर्सी, दूसरे के दूसरे में रस्सी, और दूसरे के तीसरे में सुनारिन, दूसरे के चौथे में सेविका और दूसरे के पांचवें में नर्तकी। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। लिंग हमें संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। दूसरा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं स्त्रीलिंग। कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग है कुम्हारिन। पुत्रवान, पांचवा, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग है पुत्रवती। वीर शब्द का स्त्रीलिंग है वीरांगना। वारांगना माने बुरी स्त्री, वीरांगना माने वीर स्त्री। चीता शब्द का स्त्रीलिंग है मादा चीता। गायिका शब्द का पुल्लिंग है गायक। दीमक शब्द का पुल्लिंग है नर दीमक। और राष्ट्रपति शब्द जो है वो उभयलिंगी है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक समान रहता है मैनेजर।
कौन सा पुल्लिंग स्त्री युग्म ठीक है? तो नर नारी। 13वें में है स्त्रीलिंग पुल्लिंग युग्म ठीक है, तो विदुषी विद्वान। और 14वें में कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग? तो शिक्षक शिक्षिका। और अंतिम प्रश्न 15वां, पुरुष शब्द का उचित स्त्रीलिंग होगा तो स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री? तो इसमें स्त्री है का नंबर। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। किसी भी छात्र छात्रा को अगर पाठ में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई ऊहापोह हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कक्षा में पहुंचकर वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी समस्या रखें और पूछें। इसी के साथ पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।